15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बिस्मिल्लाह खां। यामिनी कृष्णमूर्ति को नृत्य की किस शैली की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचान मिली? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा टेरिडोफाइटा है जो सामान्यतः नम छायादार स्थानों या बगीचों और पहाड़ियों पर पाया जाता है जहां तापमान कम होता है? तो इसका जवाब है फर्न, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित आयोजनों में से कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है? तो इसका जवाब है लयबद्ध योगासन, ऑप्शन नंबर 3। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम अगस्त सितंबर महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका जवाब है ओणम, ऑप्शन नंबर 4। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन सिंह, ऑप्शन नंबर 1। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 3। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो दमन और द्वीप की, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है? तो ये है ओडिशा की, ऑप्शन नंबर 1। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? तो सरकारी और निजी, ऑप्शन नंबर 3। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है? तो इसका जवाब है सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर 1। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन सा था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो वो था मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर 3। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका जवाब है 299, ऑप्शन नंबर 1। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो मधुमेह देखभाल और अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 1। 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हार्ट ने किसके काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया जिससे उन्होंने रेडियो तरंगों उत्पन्न की? तो इसका जवाब है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर 3। टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कोई सीमा नहीं, ऑप्शन नंबर 4। 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक चली पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिकता निर्धारण का कारण बना, ऑप्शन नंबर 4। 2011 में आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में नृत्य के क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया? तो इसका जवाब है 9। भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका जवाब है 7 वर्ष। मानक वर्षा मापी एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें किस आकृति का एक संग्राहक होता है जो एक मापने वाली नली से जुड़ा होता है जिसका उपयोग किसी निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वर्षा को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब है फनल आकृति, ऑप्शन नंबर 1। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ऑप्शन नंबर 4।
अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया? तो प्राकृत और ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 2। किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु और सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया? तो 101वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1। तैराक्श्री हरि नटराज भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर 3। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्राधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो पंजाब घराने से, ऑप्शन नंबर 3। व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है? तो वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि लाड़ा लड़ी डैश का एक लोक नृत्य है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को कंधों पर उठा लिया जाता है और अन्य लोग जोड़े के चारों ओर नृत्य करते हैं। तो इसका जवाब है भील। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो RE ग्रांट गोवन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ सही मिलान करता है? तो कॉलम 1 में दिए हुए हैं रोग के नाम और कॉलम 2 में प्रभावित अंग। तो पहला है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस से जो प्रभावित अंग है वो है फेफड़े। दूसरा है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है यकृत। अगला है गोनोरिया। तो गोनोरिया से प्रभावित अंग है प्रजनन पथ। और चौथा है मम्स। तो मम्स से प्रभावित अंग है लार ग्रंथि। तो C, D, फिर B और A। तो CDBA, ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके देश में योगदान को मान्यता प्रदान करता है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि रासायनिक सूत्र CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH वाला कौन सा एल्कलाइन मीठी गंध वाली रंगहीन द्रवीकृत गैस के रूप में दिखाई देता है? तो वो है एक प्रोपाइन, ऑप्शन नंबर 1। किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? तो बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वो है विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है? तो वो है राज्यपाल। अगला प्रश्न है ड्यूनियम एक कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियोधर्मी ट्रांस यूरेनियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 105। आवर्त सारणी में किस समूह में उपस्थित होता है? तो समूह 5 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है कटहल, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है? तो पशुपालन, ऑप्शन नंबर 4। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है भूटान का, ऑप्शन नंबर 1। खट्टे फलों के छिलकों में पाया जाने वाला कौन सा रसायन पेय पदार्थों और च्युइंगम में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो है लिमोनिन, ऑप्शन नंबर 2।